अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ्लटर टेक के साथ मैं हूं अब्दुल रशीद। फ्लटर सीरीज़ की इस वीडियो के अंदर आज हम आप लोगों को सिखाएंगे कि किस तरह आप एक वन फाइल कोड के ज़रिए अपने प्रोजेक्ट की स्क्रीन को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं फॉर डिफरेंट डिवाइसेस लाइक मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप एंड आल्सो डिफरेंट साइज ऑफ मोबाइल स्क्रीन्स। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने इंटेलिजेंट आइडिया पे और वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर ये फाइल हम आपको बना के दिखाते हैं और फिर इसका यूज़ भी आपको सिखाते हैं। अगर आप ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को कंप्लीट देखें। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर और यहाँ पे सबसे पहले हमने एक फ़ाइल क्रिएट करनी है अपने प्रोजेक्ट के लिब फोल्डर के अंदर, जिसका नेम हम रख देते हैं रिस्पॉन्सिव डॉट। और इसके अंदर हम इंपोर्ट करेंगे फ्लटर मटेरियल पैकेज को और यहाँ पे हम एक स्टेटलेस क्लास क्रिएट कर लेंगे जिसको नेम हम दे देते हैं रिस्पॉन्सिव। और यहाँ पे हम सबसे पहले 3 वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। फाइनल, विजेट, मोबाइल। सेकेंड वन फाइनल, विजेट, टैबलेट। थर्ड वन फाइनल, विजेट, डेस्कटॉप। इसके कंस्ट्रक्टर में हम पास कर देंगे इनको रिक्वायर्ड दिस डॉट मोबाइल, रिक्वायर्ड दिस डॉट डेस्कटॉप एंड दिस डॉट टैबलेट। हम कोड को रीफॉर्मेट कर लेंगे। इसके बाद हम 3 स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। स्टैटिक बूल इज मोबाइल, बिल्ड कंटेक्स्ट, मीडिया क्यूरी, डॉट ऑफ कंटेक्स्ट डॉट साइज डॉट विड्थ। अगर विड्थ लेस देन 800 होगी तो ये मोबाइल मोड होगा। और इसी तरह हम टैबलेट के लिए भी इस टैबलेट वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। बिल्ड कंटेक्स्ट और यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे और अगर ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 800 एंड यहाँ पे इसको कर लेते हैं। कोड को रिफॉर्मेट करने के बाद
यहाँ पे चेक करेंगे, एक तो ग्रेटर देन टैबलेट मोड के लिए ग्रेटर देन 800 आर इक्वल टू होगी और लेस देन 1200 लेस देन 1200। तो ये साइज़ होगा इसका टैबलेट मोड का। और हम अब डेस्कटॉप का करेंगे। तो बूल वेरिएबल इज डेस्कटॉप डेस्कटॉप और बिल्ड context 1200 बिल्ड कंटेक्स्ट। और यहाँ पे हम अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1200 होगा तो ये होगा डेस्कटॉप साइज़ होगा। ये वेरिएबल क्रिएट करने के बाद हम अपने कोड को रिफॉर्मेट कर लेंगे। इसके बाद हम इसको रिटर्न करेंगे लेआउट बिल्डर और यहाँ पे context constraints और यहाँ पे हम कर देते हैं इफ़। अगर यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे इफ़ constraints डॉट मैक्स विड्थ ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1200 तो ये होगा रिटर्न, ये अपनी बॉडी में रिटर्न करेगा डेस्कटॉप मोड। एल्स इफ constraints डॉट मैक्स विड्थ ग्रेटर देन और इज इक्वल टू होगी 800 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 800 तो ये रिटर्न करेगा टैबलेट मोड। और अगर ये टैबलेट मोड ना हो हमारे पास, हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो टैबलेट मोड अभी के लिए, तो हम ये कर देते हैं इसको मोबाइल मोड में चेंज कर देगा। इसके बाद एल्स वो रिटर्न करेगा अगर 800 से ये लेस है तो ये रिटर्न करेगा मोबाइल मोड। ये सारा कोड आपने अपने एक रिस्पॉन्सिव डॉट फाइल में क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने के बाद अब हम इसको यूज़ किस तरह करते हैं वो हम आपको सिखाएंगे। तो इसके लिए आपने सबसे पहले एक और स्क्रीन क्रिएट कर लेनी है लिव फोल्डर के अंदर, जिस स्क्रीन में हमने इसको यूज़ करना है अपनी इस कोड को। तो हम एक एग्जांपल के तौर पर होम स्क्रीन बना लेते हैं, होम डॉट डॉट के नाम से। और यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं पैकेज फ्लटर मटेरियल डॉट, और यहाँ पे एक स्टेटफुल क्लास क्रिएट कर लेते हैं जिसको हम नेम दे देते हैं माई स्क्रीन। और यहाँ पे हम एक स्केप फॉल्ट रिटर्न करेंगे। और यहाँ पे एक ऐप बार बना लेंगे।
और यहाँ पे हम टाइटल दे देते हैं इसको रिस्पॉन्सिव UI। रिस्पॉन्सिव UI। अब इसकी बॉडी में हम इसको आपको यूज़ करना सिखाएंगे कि जो कोड हमने बनाया है वो किस तरह, और इसके बाद हमने स्केफोल्ड विजेट को वरैप कर देना है एक जेस्चर डिटेक्टर से, और इसके ऑन टैब पे हमने ये कोड लिख देना है। अब इसकी बॉडी में हम रिस्पॉन्सिव क्लास जो हमने एक रिस्पॉन्सिव डॉट में बनाई वो पास करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मूड मोबाइल मूड होगा और दूसरा डेस्कटॉप मूड है। तो ये इन दोनों मोबाइल मूड को और डेस्कटॉप मूड को हम इसकी बॉडी पास करेंगे। जो कुछ भी हम बॉडी के अंदर बनाएंगे, इसके लिए हम एक विजेट बना लेते हैं, और यहाँ पे हम बॉडी के नाम से विजेट बना लेते हैं, और इसको रिटर्न कर देते हैं हम एक कंटेनर। और इस कंटेनर के अंदर हम कुछ भी दे सकते हैं। चाइल्ड में हम टेक्स्ट दे देते हैं, रिस्पॉन्सिव। अब इस की बॉडी में हम कुछ भी बना सकते हैं, कॉलम दे सकते हैं, कुछ भी जो भी आप लोग कोड करना चाहते हैं वो इसके अंदर कर लें, और यहाँ पे आपने उसको पास कर देना है। अब बॉडी ये देखिए, ये विजेट हमने पास कर दिया यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी हमने पास कर देना है। करने के बाद हमारा काम मुकम्मल हो चुका। अब हम जो चीज़ भी अपने स्क्रीन में के अंदर बनाएंगे वो हमारी रिस्पॉन्सिव होगी फॉर डिफरेंट डिवाइसेस एंड डिफरेंट स्क्रीन्स के लिए। थोड़ा सा हम अब आपको ओवरव्यू दे देते हैं। हमने एक स्टेटलेस रिस्पॉन्सिव क्लास क्रिएट की, उसके अंदर 3 विजेट वेरिएबल क्रिएट किए। करने के बाद इनको पास किया इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर, और इसके बाद हमने 3 स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट किए फॉर डिफरेंट विड्थ साइज़ के साथ, और इसके बाद हमने इसको पास किया लेआउट बिल्डर, और यहाँ पे बिल्डर के अंदर कॉन्टेक्स्ट और कंस्ट्रेंट के 2 पैरामीटर पास किए, और इफ़ हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि कंस्ट्रेंट डॉट मैक्स विड्थ अगर ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1200 होगा तो ये हमें मूड रिटर्न करेगा डेस्कटॉप, और अगर मैक्स विड्थ 800 आर इज इक्वल टू होगी तो ये हमें मूड रिटर्न करेगा टैबलेट, और अगर टैबलेट मूड हमें अभी यूज़ नहीं कर रहे तो ये मोबाइल मूड दोबारा रिटर्न कर देगा हमें। एल्स में हमें रिटर्न करेगा मोबाइल मूड जो लेस देन 800 होगा साइज़। तो इसके बाद हम दोबारा आपको बता देते हैं कि किस तरह आप अपनी स्क्रीन के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं इस कोड को। तो इसके लिए आपने स्केफोल्ड को जेस्चर डिटेक्टर से वरैप कर देना है। वरैप करने के बाद आपने ये कोड पेस्ट कर देना है यहाँ पे, और बाद इसकी बॉडी को रिस्पॉन्सिव क्लास के नाम से हमने वरैप कर दिया है। वरैप करने के बाद इसके अंदर 2 मूड हैं, मोबाइल और डेस्कटॉप मूड। इसमें हमने जो कुछ भी हमने अपनी स्क्रीन के अंदर बनाया बॉडी के अंदर, वो हमने इस तरह विजेट में बॉडी में बना लेना है, और बना के इसको हमने दोनों में पास कर देना है। दोनों में पास करने के बाद हमारी जो UI है वो रिस्पॉन्सिव हो जाएगी फॉर डिफरेंट डिवाइसेस एंड डिफरेंट स्क्रीन्स के लिए। तो अगर आपने इससे कुछ सीखा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें।